लेकिन अब अमेरिका ने बांग्लादेश को तगड़ा झटका दे दिया और उसको उसकी औकात बता दी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया जिससे बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट ठप हो गए और ट्रंप ने यह बता दिया कि अगर भारत को छेड़ोगे तो वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 20 जनवरी को एक नया आदेश आया। उन्होंने 90 दिनों तक के लिए अमेरिका की सभी विदेशी सहायता को रोकने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गई। अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ठीक नहीं है। कल की खबर है 200 टेक्सटाइल मिल्स के जो ओनर हैं उन्होंने अपने मतलब यूनिट शट डाउन कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको बिजली की कास्ट महंगी पड़ रही है। हमारे अपने मुल्क के अंदर के इंटरनल मामलात और मसाइल इतने हैं कि हमें पहले उन पे फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहां पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। देने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे चीन के करीब जाना और भारत की नीति की आलोचना करना, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। साल 2023 में अमेरिका ने $72 बिलियन की विदेशी सहायता दी थी बांग्लादेश को, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इसे अपनी नीति के हिसाब से बांटने का फैसला किया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि द इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है कि अमेरिकन जो हैं दे विल बी टफ ऑन अफगानिस्तान। कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया।
जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा, मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए कहना क्या होता है, कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है, डेमोक्रेसी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।